हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग में फ़र्क बताऊंगी। आज जो मैं कर रही हूँ वो अपनी क्लाइंट्स के रिबॉन्डिंग कर रही हूँ, स्ट्रेटनिंग नहीं कर रही हूँ। स्ट्रेटनिंग में क्या होता है कि बाल बिल्कुल स्ट्रेट किए जाते हैं, लेकिन मैं रिबॉन्डिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए सॉफ्ट क्राउस का ग्लैट लिया है और इसमें आपको 2 नंबर मिलते हैं, 0 और n। तो हम पहले 0 नंबर लेंगे और उसको उतना ही निकालेंगे जितना क्लाइंट्स को ज़रूरत होगी। सबसे पहले शैम्पू कर देंगे, कंडीशनर नहीं करना है। अगर आपको स्ट्रेटनिंग करनी है तो हम बालों को पहले स्ट्रेट करेंगे, आइनिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्लाइंट्स को स्ट्रेटनिंग नहीं कराने हैं, बिल्कुल अपने बालों को स्ट्रेट नहीं कराना है। स्मूथनिंग आप समझ सकते हो, स्मूथनिंग करानी है तो कि बालों का टेक्सचर थोड़ा सा सीधा हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा सीधा इनको नहीं चाहिए। जैसे धागे जैसा सीधा होता है ना, वो स्ट्रेटनिंग इनको नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने आइनिंग नहीं की है और रूट्स को छोड़ करके क्रीम को अप्लाई करेंगे। बिल्कुल अच्छे से करेंगे, पतले पतली लेयर लेकर के करेंगे और हाथों में ग्लव्स पहन लेंगे। इस तरह से एक एक लेयर लेते जाएंगे, करते जाएंगे। आप चाहो तो नीचे फॉयल पेपर भी लगा सकते हो, फॉयल शीट भी लगा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो पतली पतली लेयर लेते जाएंगे और इसमें हम लगाते जाएंगे। अगर स्ट्रेटनिंग करनी होती तो हम क्या करते, पहले आइनिंग करते, बालों में अच्छे से आइनिंग करते, उसके बाद ये एप्लीकेशन करते, यानी कि 0 नंबर वाली। लेकिन यहाँ पर इनको जो है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चाहिए, ठीक ठीक चाहिए, तो हम यहाँ पर इस तरह से इनके बालों में कर रहे हैं। तो ये फ़र्क रहता है स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग में। ठीक है, करते इसी से हैं, लेकिन प्रोडक्ट यही रहता है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाता है और थोड़ी थोड़ी सी हम यहाँ पर थोड़ी सी मोटी लेयर भी ले लेते हैं। लेकिन जब हम स्ट्रेटनिंग करते हैं तो बहुत ही पतली पतली सी लेयर लेनी होती है और बालों में हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे इसी तरह से हम स्पा क्रीम भी अप्लाई करते हैं, इसी तरह से केराटिन क्रीम अप्लाई करते हैं, इसी तरह से आपको क्रीम, सारी क्रीमें जितनी बालों में लगानी होती हैं वो अप्लाई करनी होती हैं। बस आपको रूट्स पे नहीं लगाना होता है, रूट्स को थोड़ा सा छोड़ देंगे। तो बस इस तरह से एप्लीकेशन करेंगे और पूरे बालों में अच्छे से लगा देंगे। क्लाइंट्स को हिलना डुलना ज़्यादा नहीं है, नहीं तो फिर बालों में ना बीच बीच में वो आ जाता है। तो इसलिए क्लाइंट्स को बिल्कुल सीधा बैठा रहना है। थोड़ा सा टाइम लगता है करने में, हाँ आपका लग जाएगा करीबन 3 से 4 घंटा, इसमें आराम से लग जाता है। जितने बड़े बाल होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप 2 लोगों की हेल्प ले सकते हो तो आपका जल्दी भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर आइनिंग करते तो कम से कम पौन घंटा आइनिंग में लग जाता, आधा घंटा पौन घंटा लग जाता। लेकिन इनके आइनिंग नहीं हुई है। शैम्पू करने के बाद डायरेक्ट हमने बालों को सुखा करके ये एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है। देखो, पहले बालों में शैम्पू करो, उसके बाद बालों को सुखाओ, फिर उसके बाद एप्लीकेशन करो। हाँ देखो, आप यहाँ पर जितनी ज़रूरत है उतना ही निकालेंगे, लेकिन प्रोडक्ट में कंजूसी नहीं करेंगे और निकालने के बाद अच्छे से उसको ब्रश की मदद से चला देंगे, खूब अच्छे से फेंट लेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होगा ना, जब थोड़ा सा आप फेंट लोगे क्रीम तो हल्की सी पतली सी हो जाती है, जो एप्लीकेशन करने में सही रहती है। तो यहाँ पर मैं कह रही थी जितनी आपको क्रीम की ज़रूरत है उतना ही निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकाल के रखेंगे। तो यहाँ पर 0 नंबर लेकर के पूरे बालों में हमने अच्छे से लगा दिया है। और इससे पहले मैंने एक फेसबुक पर वीडियो डाला था, तो मेरी कुछ तबीयत सही नहीं थी, तो मेरे से थोड़ा सा रॉन्ग हो गया कि मतलब मैंने बोल दिया कि पहले n लगेगा उसके बाद 0 लगेगा, तो वो मेरा रॉन्ग था। वीडियो मैंने वहाँ से डिलीट नहीं किया है, किसी कारणवश नहीं किया है, लेकिन उसमें इतने भर भर के कमेंट्स आए हैं कि मुझको बहुत ही अजीब सा लग रहा है। और कमेंट्स लोग तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं। तो भाई आप अपना ध्यान दो। मैंने उसके लिए सॉरी भी बोला है कि हाँ गलती होगी, क्योंकि मुझको कहीं जाना था और जाने के कारण और तबीयत भी नहीं सही थी, तो कुछ थोड़ा सा अजीब सा था और मुझको वॉइस भरनी थी, मतलब वॉइस ओवर करनी थी, तो गलत हो गया। यहाँ पर पूरा प्रोसेस हो गया है। उसके बाद हम 20-25 मिनट तक छोड़ देंगे। अब यहाँ पर बॉन्ड देखेंगे। अगर बॉन्ड देखने के लिए आप एक बाल को लोगे और उसको थोड़ा सा खींचोगे, अगर वो बिल्कुल खींचकर सीधा हो गया है तो यानी कि नहीं हुआ, अगर वो घूम गया है तो सूची हो गया है। फिर उसके बाद हम पानी से बालों को सारा धो देंगे, एप्लीकेशन को, और यहाँ पर ब्लो ड्रायर से बालों को सुखाएंगे। जो एयर जो मतलब कूल वाला होता है उससे हम बालों को इस तरह से सुखा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आइनिंग करेंगे। यहाँ पर हम आइनिंग अब थोड़े थोड़े से बालों को लेकर करेंगे। ठीक है, जब आपके बाल सूख जाते हैं उसके बाद ही आपको आइनिंग करती है। तो इन सारी प्रोसेस में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है।
देखने में आपको लग रहा है कि 6 मिनट का वीडियो है, लेकिन वीडियो 6 मिनट का नहीं होता, प्रोसेस ज़्यादा लगती है। इसका चार्ज आप कितना लोगे? इसका चार्ज आप 4 से 5,000 ले सकते हो इनकी लेंथ के हिसाब से। अगर किसी की लेंथ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है 200 उस पे रख कर के यहाँ पर हमने इसको किया है, मतलब हीट पे, और आप 230 तक भी आप ले सकते हो, बालों के ऊपर है। जैसे किसी का बाल बहुत ही ज़्यादा जो है कर्ली है तो आप थोड़ा सा हीट ज़्यादा लोगे। यहाँ पर मैंने जो है क्या कहते हैं, स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वीडियो भाग रहा है। तो ये देखिए, बस इस तरह से हम आयनिंग करते जाएंगे। बहुत ही अच्छे से इस समय आपको आयनिंग करनी है। इनके बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज भी थे और दो मुँहे काफ़ी थे, मतलब बीच बीच से बाल टूट नहीं जाते, वो बाल बहुत थे। मैं तो इनको एडवाइस दे रही थी कि आप केराटिन करा लो, लेकिन इन्होंने केराटिन नहीं कराया। अब हम इसी का लेंगे, एन नंबर लेंगे और उतना ही निकालेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। तो बस हमने इसको निकाल लिया, इसको भी हम ब्रश से चला लेंगे और फिर हम इसको पूरे बालों में अच्छे से लगा लेंगे। देखो मेरे पार्लर में गर्ल्स करती हैं, किसी को कंफर्टेबल रहता है कि ग्लव्स पहनना, किसी को नहीं रहता है। जैसे मेरे को भी, जब मैं वो करती हूँ कि पमिंग करती हूँ, तो मेरे को ग्लव्स पहन के मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसमें भी आपको कमेंट्स नहीं करना चाहिए कि आप प्रोफेशनल तरीके से नहीं करते हो। देखो, हर किसी का करने का तरीका होता है। अभी उसने ग्लव्स पहना था, अब उसने नहीं पहना है, तो मैं ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती हूँ अपनी गर्ल्स कि भई नहीं तुम ये करो वो करो। और कई बार मैं भी जो है ग्लव्स नहीं पहनती हूँ, जैसे हीना वगैरह लगाती हूँ तो नहीं पहनती हूँ। तो आप लोग बार बार कमेंट करते हो कि भाई प्रोफेशनल तरीके से नहीं किया, तो ये देखिए आपकी सबकी मर्ज़ी है। अब ये वाला जो एन वाला है, ये बहुत लाइट भी है, इसका ज़्यादा हाथों पे वो भी नहीं पड़ता है कि आपके हाथ ख़राब हो जाएंगे। तो उसने ग्लव्स नहीं पहना और उसने इसी तरह से एप्लीकेशन को लगाना स्टार्ट कर दिया। तो अब आप ये कमेंट ना करिएगा कि जो है ग्लव्स भी नहीं पहना। एन नंबर यानी कि न्यूट्रिलाइज़र को पूरे बालों में हम अच्छे से लगा देंगे और लगाने के बाद जब पूरी एप्लीकेशन हो जाएगी तो 20 से 25 मिनट के लिए बालों में छोड़ देना है। इसमें आपको बॉन्ड वगैरह तो देखना नहीं है। 20-25 मिनट के छोड़ने के बाद आपको नॉर्मल पानी से बालों को धो देना है। और बालों को धोने के बाद अब आपको ना ऑयलिंग की ज़रूरत है, ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत है कि ड्रायर से। हाँ, आप चाहो तो हल्का सा ड्रायर से मतलब सुखा सकते हो बालों को, और इसके बाद आप सीरम लगा दो। बाद में आपको प्रिकॉशंस के लिए क्लाइंट्स को ये बताना है कि कान के पीछे बालों को नहीं करना है। 2 दिन के बाद आपको क्लाइंट्स को बुलाना है और आपको शैम्पू और मास्क वगैरह लगाना है। चाहो तो आप स्पा भी दे सकते हो। तो इस तरह से इनका बाल हो गया है। कैसा लगा अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।